Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology. As you know that we have been studying chapter number 4 in which we were discussing cells and tissues. And in the previous lecture we have completed the portion related to the cell, and we have also discussed the methods through which the materials move in and out of the cells. And in today's lecture we will be starting tissues. First of all, we will be starting different types of animals tissues, and then we will move on to plants tissues. Okay, so we are familiar with the levels of structural organization of life and recognize tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. If you recall chapter number 1, when we were studying different levels of organization, and when we reached the tissue level organization, we said when सिमिलर सेल स्टार्ट्स टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है, जब एक जैसे सेल इकट्ठे होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, देन दीज सेल्स बिकम टिश्यूज, ठीक है, एंड द टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, ठीक है जी। अब आपके पास जो टिश्यू है वो इसी तरह क्या करेगा, आगे एक स्पेसिफिक उसका जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। In this topic we will learn about major types of animal and plant tissues with reference to their cell specificities, locations and functions, ठीक है। We will be discussing some major animals and plant tissues with reference to their specificities. Specificities से क्या मुराद है कि वो कहाँ पर स्पेसिफिकली पाए जाएंगे, ठीक है, मतलब जो प्लांट टिश्यूज हैं और एनिमल टिश्यूज हैं इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर जो प्लांट टिश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं और प्लांट्स में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, लोकेशन हो गई उनकी, ठीक है। और एनिमल टिश्यूज कौन कौन से हैं और एनिमल्स में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, एंड देन देयर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस मींस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू किस किस्म का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, वो दूसरे टिश्यू से कैसे अलग होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। देन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज, ठीक है। तो एनिमल से मुराद सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं जानवर, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर आल्सो एनिमल्स, ठीक है, वी बिलोंग टू क्लास मेमेलिया। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। अब देखें, एनिमल टिश्यूज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स, ठीक है। द फर्स्ट मेजर टाइप इज एपिथेलियल टिश्यू, द सेकंड मेजर टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड मेजर टाइप इज मसल टिश्यू एंड द फोर्थ मेजर टाइप इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब अगर इनके नाम से ओवरव्यू लिया जाए तो व्हाट डज देयर नेम रिप्रेजेंट, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द स्किन और ऑन द आउटर कवरिंग्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू किसी भी ऑर्गन, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन की आउटर स्किन जो है वो बना रहा होगा, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, एपिथेलियल होगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली देखें नाम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कनेक्शन का काम शो करेंगे, ठीक है। मसल टिश्यू क्या करेगा, मसल टिश्यू आपकी बॉडी में जितने मसल्स हैं, लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, इनके ऊपर जो मसल्स होते हैं सारे, गोश्त होता है जो बेसिकली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ये सारे क्या हैं जी, बेसिकली मसल टिश्यूज हैं। एंड नर्वस टिश्यू विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्वस रिस्पॉन्सेज। नर्वस रिस्पॉन्सेज अब बेसिकली क्या हैं, मुझे भूख लगी है, कैसे पता चलेगा कि मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, ब्रेन सिग्नल देगा, ठीक है। मुझे अचानक से मेरा हाथ जो है वो, मैं अपनी बेध्यानी में बैठा हूँ और एकदम से मुझे क्या हुआ है जी, हाथ मेरा गर्म चीज़ के साथ टकराया है, या जैसे बाइक पे अक्सर ट्रैवल करते हुए गलती से पाँव साइलेंसर को लग गया तो वो खुद ब खुद रिट्रैक्ट हो जाता है, वापस खींचा जाता है, ठीक है। दीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ nervous responses, and the tissues which are responsible for these nervous responses are called as nervous tissues, okay। So first of all we will be discussing epithelial tissues, ठीक है, कि what are epithelial tissues, वो होते क्या हैं, उनकी definition। epithelial tissue covers the outside of the body and lines organs and cavities, ठीक है।
epithelial tissue covers the outside of the body. Outside of the body, for example, in case of human beings अगर आप ले लें, ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली epithelial tissue. स्किन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो मतलब अब हम अपने आप को खुद टच करें या कोई दोस्त के साथ शेक हैंड करें या हाथ लगाए कोई हमें, वो बेसिकली जो ऑर्गन जो स्पेसिफिक पोर्शन स्किन का टच होता है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना है, ठीक है. एंड लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज. लाइंस ऑर्गन्स एंड कैविटीज का क्या मतलब है, ये देखें जी, आपके पास से फॉर एग्जांपल आप कह लें कि इस तरह का ना कुछ आपके पास स्टमक होता है ना, ये चीज, ठीक है. अब स्टमक देखने में इस तरह है, तो ये देखें अब ये बेसिकली स्टमक एक क्या है, कैविटी है आपके पास, ठीक है, कैविटी है ना. क्यों, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस विच इनक्लोजेस द फूड. तो ये रीजन क्या कहलाती है, बेसिकली कैविटी, ठीक है, स्टमक कैविटी जो है, ठीक. अब इस स्टमक कैविटी को कैविटी बनाया किसने, देखें बाउंड्री होना जरूरी है ना. तो ये जो आपके पास, अभी मैं ये ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है बेसिकली ये वाली, ठीक है, ये दो मेजर, ये क्या है आपके पास, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है. ये जो रेड जिसके ऊपर अभी मैंने ब्लू फेरा है ये, और ये वाला रेड जिसके ऊपर मैंने अभी दोबारा ब्लू से आउटलाइन किया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग द स्टमक कैविटी, ठीक है, या एक ऑर्गन की प्रॉपर कैविटी बना रहा है, या एक ऑर्गन को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये स्टमक है, ठीक है. तो वो जो बाउंड्री वाल है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. यानी आप ये समझ लें इन शॉर्ट, इन सिंपलर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ईच ऑर्गन और ईच कैविटी इज बेसिकली मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल आप लंग्स ले लें, तो लंग्स जब आप बॉडी में से बाहर निकालेंगे तो द इन्वेलप और द स्किन दैट यू विल टच, ठीक है, और यू विल फील whenever you will touch the lungs, the outermost portion of the lungs that will be made up of epithelial tissues, okay. Then the cells in this tissue are very closely packed together, ठीक है. अब इसके अंदर जो सेल्स हैं they will always be closely packed, ठीक है. आपको कभी स्किन के अंदर, हमने पढ़ा माइक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर ऐसे कभी आपको बिला वजह सुराख नजर नहीं आएगा, ठीक है. वाई, बिकॉज द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. ये एक सेल है, इसी तरह इसके साथ क्या होगा, दूसरा सेल अटैच होगा, इसी तरह इसके साथ एग्जैक्टली तीसरा, चौथा एंड अप टू सो ऑन, ठीक है. दे विल बी क्लोजली पैक्ड, there will be no empty spaces present between them, hence they are called as closely packed cells and hence they will not make any cavities, ठीक है. अगर इनके दरमियान ऐसे देखें स्पेस होती, ठीक है, तो अब ये एक यहाँ पर ओपनिंग सी बन गई है, ठीक है. तो हमारी स्किन में हमें इस तरह ओपनिंग्स नज़र आती, स्टमक में ओपनिंग नज़र आती, तो जो हमारी उसने कैविटी बनाई है अंदर, मतलब जिस स्पेसिफिक रीजन को ये इनक्लोज कर रहा है, वो इनक्लोजर जो है वो प्रॉपर ना होता, ठीक है. देन कहता है दिस टिश्यू हैज मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर्स, ठीक है. कहता है दिस टिश्यू हैज मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, ठीक है. अब डिफरेंट रीजन्स जो हैं बॉडी की, दे विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है. से फॉर एग्जांपल स्किन जो है इसके एपिथेलियल टिश्यूज चेंज होंगे, स्टमक वगैरह, किडनी वगैरह, लंग्स वगैरह, इनके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो चेंज होंगे, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंशिएशन वी classified them into 5 more types, ठीक है. The first one is basically squamous epithelium. The first one is squamous epithelium, ठीक है. The second one is basically cuboidal epithelium, ठीक है, cuboidal epithelium. The third one is columnar epithelium, ठीक है. The fourth one is ciliated columnar epithelium and the fifth one is stratified squamous epithelium, ठीक है. You must pronounce them properly. The first one is squamous epithelium, the second is cuboidal epithelium, the third one is columnar epithelium, the fourth one is ciliated columnar epithelium and the fifth one is stratified squamous epithelium, okay. So now we will be moving on to first type, that is basically squamous epithelium, okay. अब जी स्क्वेमस एपिथेलियम को देख लेते हैं जल्दी से.
ये आगे जी आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके ओके जी, स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अब ये देखें आपके पास ये जो डायग्राम आपको शो कर रहे हैं या आपकी बुक में ये जो डायग्राम आपके पास बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम की, इफ़ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम, देखें आपके पास सिंगल लेयर है सेल्स की, ठीक है, सिंगल लेयर है सेल्स की और वो फ्लैट हैं सारे। फ्लैट मतलब ये है कि इनका जो टॉप रीजन है और जो बॉटम रीजन है वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे छत का लेंटर से फॉर एग्जांपल डलता है या टेबल टॉप है, टेबल टॉप पे टेबल का टॉप और टेबल की बॉटम वाली साइड बिल्कुल स्मूथ और प्लेन होती है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लैट। या आपके घर का जो फर्श है, ठीक है, वो हमेशा सीधा होता है बिल्कुल, उसमें खड्डे नहीं होते, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लैट। तो ये जो सेल्स हैं, अब आप ये देखें, इसमें कोई एक सेल दूसरे सेल से ऊपर नहीं निकला हुआ, ठीक है, ये देखें, ये प्रॉपर अगर मैं इस तरह लाइन ड्रा करूं तो ये स्ट्रेट लाइन में सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह ये देखें, ये सारे स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं, ठीक, कोई एक सेल दूसरे सेल से ऊपर नहीं निकला हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लैट, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर से मुराद इसमें सेल डेपोजिशन नहीं हुई कि से फॉर एग्जांपल ऐसे ये एक लेयर जा रही है सेल्स की, ठीक है, अब इसके ऊपर एक लेयर और आ गई है और इसके नीचे एक लेयर और आ गई है, ठीक है, एंड देन देयर इज वन मोर लेयर सेल्स ऑफ सेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, देयर इज जस्ट वन सिंगल लेयर लाइक दिस एंड नथिंग एल्स, ठीक है, बस ये इस तरह एक प्लेन लेयर जा रही है जिसका टॉप और बॉटम क्या है, एग्जैक्टली फ्लैट है, ठीक है। अब वेयर दे आर बेसिकली फाउंड, ये प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, ठीक है, इट इज फाउंड इन लंग्स, कहाँ प्रेजेंट है, हमारी लंग्स में, हार्ट, दिल में, एंड ब्लड वेसल्स, कहाँ पर, ब्लड वेसल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। उन तीनों में क्या चीज प्रेजेंट होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम। लंग्स में क्या चीज प्रेजेंट होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम, और हार्ट में क्या चीज प्रेजेंट होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। Here it allows the movement of materials across it, ठीक है। What is the function of squamous epithelium? It allows the movement of materials across the membrane or across the organ in which they are present, ठीक है। अब देखें, से फॉर एग्जांपल आपके पास लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स कुछ इस तरह होंगे आपके पास, ठीक है, ये आगे से फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कह सकते हैं आप लंग्स हैं, ठीक है, रफ सी डायग्राम है। अब इन लंग्स ने बेसिकली क्या करना है, इन लंग्स ने बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल बनाना है, क्या कि यहाँ से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जो बॉडी के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से क्या करेगी, बाहर जाएगी, ठीक है। वो बाहर ऐसे नहीं जाती कि डायरेक्ट हमने सांस लिया और बाहर चलेगी। अब होगा क्या कि एयर जो हमने पंप किया वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी, हमने जो एयर इनटेक किया वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इट विल हैव मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मूव करेगा, इसके गिर्द यहाँ पर आपके पास ना इस तरह कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मूव करेगी, इन कैपिलरीज में, और जो कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ मूव करेगी, लंग्स में, एंड देन योर ब्लड विल रिसीव प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ये सिंगल लेयर थिक ना हो, इफ दीज सेल्स आर मोर थिकर, ठीक है, they are composed of 2, 3 or more layers, then this exchange of material will not be possible because this exchange of material takes place through diffusion। तो हमें पता है डिफ्यूजन जो है वो वैसे ही स्लो प्रोसेस है, और अगर हम मेम्ब्रेन भी थिक कर दें तो फिर जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अपनी एनर्जी डिमांड पूरी करनी होती है, सो दिस मूवमेंट कैन नॉट बी स्लो, हेंस दीज सेल्स आर वन लेयर और सिंगल लेयर थिक, ठीक है। इसी तरह हार्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक तो सेपरेट रखना और फिर दोबारा उसको जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करवाना सारा, बेसिकली ये भी क्या है जी, ये एफिशिएंट प्रोसेस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या रखा जाता है, सिंगल लेयर थिक सेल्स रखे जाते हैं। और ब्लड वेसल्स जो कि मेजर ट्रांसपोर्ट का ज़रिए हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को पॉसिबल बनाती हैं, अगर वो आपके पास वन सेल थिक नहीं होंगी तब भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ईजिली नहीं होगा, ठीक है। इन द सेकंड टाइप दैट इज बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, दैट इज बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, ठीक है।
अब क्यूब शेप्ड सेल्स आपके पास कैसे होंगे? अगर आपको नॉर्मल क्यूब शेप ड्रा करनी आती है तो दैट इज बेसिकली लाइक दिस, ठीक है, जिसको आप 3 डायमेंशनल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। क्यूब इज बेसिकली या 3 डायमेंशनल स्क्वायर। तो अब ये देखें आपके पास ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं दीज आर बेसिकली क्यूब शेप, ठीक है। वो कुछ ये दोनों आपस में कुछ मिलते जुलते हैं ना, देखें ये वाला और ये वाला सम बट रिलेटेड है। यहाँ कहीं सेंटर में क्या है, इस तरह न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक हो गया। These are also single layer thick। अब ये क्यूबॉइडल क्यों है? Because they will be present in some other organ, ठीक है। They will not be present in heart, kidney or blood vessel, they will be present in any other organ, ठीक है। अब basically where they are found? They are found in kidney tubes। अब किडनी ट्यूब्स बेसिकली आपके पास क्या होती हैं? किडनी ट्यूब्स के बारे में आप 10th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। जस्ट अभी इतना सा याद रखें कि दिस इज बेसिकली योर किडनी, ठीक है। किडनी इस तरह होती है आपके पास, ठीक है। अब किडनी के अंदर आपके पास एक आती है वेन, ठीक है, एक आती है इस तरह आर्टरी, और एक होता है आपके पास यहाँ से बॉटम वाले पोर्शन से निकलता है यूरिटर, ठीक है। दैट यूरिटर इज बेसिकली द ट्यूब ऑफ किडनी, ठीक है, जो क्या करता है, यहाँ पर जितनी यूरिन फॉर्मेशन हुई है उसको नीचे यहाँ पर क्या कर लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर जाकर कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब जी आपके पास ये हो गया, आपको पता चल गया वेयर दे आर फाउंड इन किडनी ट्यूब्स। वेयर इज किडनी ट्यूब लोकेटेड? दिस इज बेसिकली योर किडनी ट्यूब, ओके। ये जो जिसको भी मैंने रेड से हाईलाइट किया, दिस इज बेसिकली योर किडनी ट्यूब, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स एटसेट्रा, ठीक है। अब स्मॉल ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? अच्छा देखें, इसके अलावा ना किडनी के अंदर एक ट्यूब और होती है, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। वो इस जगह पर प्रेजेंट होगी किडनी के, ठीक है, यहाँ पर सारी, ठीक है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज नेफ्रॉन, ठीक है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो है ना बेसिकली जितना हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता है उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जितना पानी हमने पिया उसमें से जितना पानी हमें रिक्वायर्ड है वो बाकी फिल्टर आउट करके यूरिन बना के क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स जो हैं वो आल्सो क्या हैं, ट्यूब्स हैं, ठीक हो गया। स्मॉल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स आर बेसिकली जैसे अब आप लिवर है ना आपका, ठीक है, जैसे हम अभी कुछ दिन पहले हमने बड़ी ईद पे कुर्बानी की, तो कुर्बानी करते हैं जब हम तो देखते हैं कि लिवर यानी जिगर के ऊपर, या जिसे आप कलेजा बोलते हैं, ठीक है, कलेजी के ऊपर एक सैक सी लगी हुई होती है, थैली सी होती है, विच इज़ बेसिकली येलोविश इन कलर, और वो बेसिकली आपके पास पॉइजन होता है, आप खा नहीं सकते उसे, ठीक है। अगर आप गलती से उसे इनटेक कर लें तो आपको स्वेयर इनडाइजेशन होगी, और अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा है और आपको इमीडिएटली डॉक्टर अवेलेबल नहीं है देन यू कैन डाई, ठीक है। तो अब क्या है जी, दीज आर बेसिकली स्मॉल ग्लैंड्स, ठीक है। अब ग्लैंड्स क्या करते हैं, बेसिकली दे प्रोड्यूस सिक्रीशंस। सिक्रीशंस में क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं वो बॉडी से निकाले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जूसेस और लिक्विड। जैसे गैस्ट्रिक जूस है आपके पास, जैसे पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस है, वो सारे जो हैं जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर सारे आपके पास यही चीज़ें प्रेजेंट होंगी। दूसरा फिर बॉडी के अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स मतलब जहाँ से आपको पसीना आता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर एक्सट्रीम गर्मी में आपको स्वेटिंग होती है, वो बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू होती है। तो देखें स्वेटिंग भी एक क्या आपके पास सिक्रीशन है, इसके अंदर स्वेटिंग के अंदर आपके पास वाटर लॉस होता है, ठीक है। वाटर के साथ आपके पास क्या चीज़ है जी, अमोनिया लॉस होता है, और मुख्तलिफ साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई आपके पास, एक सिक्रीशन हो गई। तो हर वो ऑर्गन जो सिक्रीशन कर रहा होगा, और किडनी की जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर बेसिकली क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी प्रेजेंट। Then the third one is basically columnar epithelium, ठीक है। The third ones are basically columnar epithelium. Now what is columnar epithelium? Columnar epithelium has elongated cells. Now if you can see here, ठीक है, ये cells आपके पास उसी तरह ही फ्लैट हैं but they are elongated. Elongated मतलब ये लंबे लंबे हैं, ठीक है। ये देखें आप, पहले सेल आपके पास इस तरह गोल ड्रॉ करके दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। अब जो आपके पास सेल्स हैं दीज आर बेसिकली इन दिस कॉलम शेप, ठीक है। और देखें देयर इज नो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन टू सेल्स, दे आर आल्सो क्लोजली पैक्ड। कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट इनकी शेप क्या है, इनको खींच के क्या कर दिया है, लंबा बना दिया, ठीक है। अब वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल आपके पास क्या होती है, बेसिकली
एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है ये भी देखते हैं, ठीक है। वेयर इट मेक्स सिक्रीशंस, ये भी क्या करते हैं बेसिकली सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं, बट सिक्रीशंस कहाँ पर करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होती है, से फॉर एग्जांपल एक इंसान ने खाना खाया, ठीक है, तो ये अब आपने जो खाना खाया है वो नवाले की फॉर्म में क्या होता है आपके गले से अंदर जाता है, ठीक है। तो अब ये जिस जगह से आपका ये नवाला गुजर के स्टमक तक पहुंचता है, दैट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आप जब फूड इनटेक करते हैं तो जो फूड पाइप वाली रीजन है सारी, ठीक है, द पैसेज वे विच टेक्स योर बोलस फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और यहाँ पर सिक्रीशंस क्रिएट की जाती हैं, इसको वेट रखा जाता है, ठीक है, म्यूकस के जरिए, ताकि यहाँ पर जो नवाला है वो फंसे ना, स्टक ना हो और डायरेक्टली क्या करे स्टमक में जाकर गिरे। अब गॉल ब्लैडर जैसे है ना आपके पास ये लिवर के ऊपर इस तरह, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था ना लिवर का, अब ये जो लिवर है आपके पास बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास वो सैक लगी हुई होगी इस तरह, ठीक है। दैट सैक इज बेसिकली कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके अंदर से बाइल जूस निकलता है, ठीक है। तो वो जो बाइल है आपके पास वो भी इसी तरह आपके स्टमक में जाता है, ठीक है, और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। Then there are ciliated columnar epithelium, ठीक है, ciliated columnar epithelium। ciliated columnar epithelium से मुराद ये है आपके पास कि सेल्स आपके पास जो हैं जस्ट लाइक columnar epithelium ही होंगे, ठीक है, they will be elongated। इस तरह आपके पास क्या है जी, वो सेल लंबे लंबे होंगे, ठीक है। कोई उसके अंदर ऐसे कोई आपको डिफ्रेंशिएशन या कोई कुछ नज़र नहीं आएगा, बट क्या है जी आपके पास उनके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया आर बेसिकली स्मॉल हेयर्स, जैसे हमारे नोज के अंदर होते हैं, ठीक है। अब देखें वो जो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, दे आर बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल, ठीक है, तो वो सेल का एक पार्ट है। अब कहता है इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोपेल्स म्यूकस। अब ये नाक में एक तो प्रेजेंट होते हैं, दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडली दे आर प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। अब बेसिकली ये आपके लंग्स का जो विंड पाइप आ रहा है ना वो है, ठीक है। ये विंड पाइप आपकी चेस्ट कैविटी में पहुंचकर दो में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ चला जाता है और एक इस तरफ चला जाता है, ठीक है। अब इस तरफ आपके पास एक लंग आ जाती है साथ, ठीक है, और इस तरफ जो है आपके पास वो क्या आ जाती है, दूसरी लंग आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो रीजन है आपके पास ऊपर वाली, ये आपके पास ट्रैकिया कहलाती है, ठीक है। और ये जो दो रीजन हैं दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज ब्रोंकाई, ठीक है। ऊपर वाली क्या है ट्रैकिया, नीचे वाली क्या है ब्रोंकाई। अब इनके अंदर यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस तरह छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी इनके अंदर, ठीक है, छोटी छोटी ऐसे, वो इनकी वॉल्स के साथ अटैच होंगी। बेसिकली वाई दे आर प्रेजेंट बिकॉज हमारे जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस होता है जिसे आप रेशा बोलते हैं, बलगम बोलते हैं, ठीक है। तो वो बलगम हमारे लंग्स के अंदर स्टोर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्टोर रहेगा इट विल मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिफिकल्ट, ठीक है, परेशानी होगी, गैसियस एक्सचेंज जो है वो पूरा नहीं होगा, एनर्जी अच्छी नहीं मिलेगी। देन ये क्या करता है, जब हम खांसते हैं तो ये बीट करते हैं, ठीक है। बीट करते हैं का मतलब ये है कि ये से फॉर एग्जांपल सीलिया इस तरह नीचे की तरफ, सीलिया जो है आपके पास बेसिकली क्या है जी, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, यूं आप कह सकते हो सीलिया इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है। ये वॉल आ रही है और उसके साथ सीलिया इस तरह प्रेजेंट है। अब हम जब खांसेंगे, ये फॉर एग्जांपल म्यूकस की लेयर है, जब हम खांसेंगे तो ये सीलिया क्या करेगा, ऐसे नीचे की जगह ये सीलिया नीचे की जगह क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सीलिया क्या करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। जब ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वो जो म्यूकस के पार्टिकल्स इसके साथ अटैच थे वो भी क्या करेंगे, इस तरह अपवर्ड राइज करते जाएंगे। जब वो अपवर्ड राइज करेंगे तो वो फिर हमारे गले में आके फिर हम उसको या स्टमक में भेजकर डाइजेस्ट करवा सकते हैं या फिर आप उसको थूक के ज़ाया कर सकते हैं, ठीक है। अब वेयर दे आर प्रेजेंट बेसिकली,
Ciliated columnar epitheliums are basically present in ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोपेल्स म्यूकस। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास? ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में, और फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? म्यूकस को एक्यूमुलेट होने से बचाते हैं, इसको क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, देन देयर इज द नेक्स्ट टाइप दैट इज बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब जिस तरह हमने पढ़ा था ना, स्क्वेमस एपिथेलियम क्या थी? लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थी। ठीक है, अगर वही लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स क्या करे? एक दूसरे के ऊपर तय दर तय प्रेजेंट हो। ठीक है, एक लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, उसके ऊपर सेकंड लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, उसके ऊपर सेकंड लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। इससे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली कॉल्ड एज स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब आपने सारी क्लास की बुक्स ली हैं और वो उसके ऊपर रखते गए हैं। ठीक है, तो वो एक तय दर तय बुक्स की ढेरी सी लग गई है ना। ठीक है, तो वो जो बुक्स का ढेर है बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हैज मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है? मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, बट सेल्स आर ऑल विल बी फ्लैट। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड माउथ एंड आल्सो कवर्स द स्किन। अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेसिकली लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। ठीक है, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस से मुराद ये कि आपके पास वो जो फूड कैनाल है, बेसिकली जहाँ से आपने खाना इनटेक करना है, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली, ये देखें, ये मेरे पास फूड कैनाल जा रही है ना, ठीक है, तो इसकी ये जो बाहर वाली सारी लेयर है, ठीक है, ये जो बाहर वाली सारी लेयर होगी, ये वाली, ठीक है, दैट विल बी मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, एंड माउथ, और ये जो हमारा मुंह है सारा, ठीक है, यानी दांतों के साथ जो स्किन है, जिसको अक्सर खाना खाते हुए चक भी लग जाता है, ठीक है, जिसमें दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, जख्म हो जाता है। ठीक है, या मुंह के अंदर वाली सारी जगह, ठीक है, आपकी चीक्स वगैरह जिसको आप जबान से अंदर की तरफ से टच करते हो, ठीक है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, why stratified squamous epithelium are present there? It protects the inner part। ये क्या करती है? ये अंदर वाले ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती है, इनको डैमेज नहीं होने देती। से फॉर एग्जांपल देखें, हम कभी मीठा खाना खाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाते हैं, कुछ डिशेज होती हैं वो थोड़ी सी सावर इन टेस्ट होती हैं, ठीक है, कुछ बिटर इन टेस्ट होती हैं। तो हर टाइप ऑफ डिश का माउथ के टिश्यूज के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट होता है। ठीक है, वाई? बिकॉज सम डिशेज आर एसिडिक, सम डिशेज आर बेसिक, सम डिशेज आर न्यूट्रल ऑफ न्यूट्रल नेचर। ठीक है, तो एसिडिक, बेसिक और ये जो न्यूट्रल नेचर है, इट कैन डैमेज द सेल्स ऑफ स्किन। तो उस डैमेज को बचाने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दिस डैमेज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखें वो बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती तो हम खाना खाते तो वो क्या होता, हो सकता है हमारे मुंह में जख्म करके साइडों से बाहर आ जाता। ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी लेयर्स, they protect each other, they provide protection to each other, and hence the food or the things we eat or we intake directly goes into our stomach and does not damage our body। ठीक है, so this was basically our today's lecture। if you have any question related to today's topic, you can ask। जी 9th class, any question?
अच्छा, इसोफेगस इज बेसिकली बच्चों, इसोफेगस जो है ना आपके पास मस्कुलर टिश्यूज हैं आपके पास। जब आप खाना इनटेक करते हो ना या नवाला इनटेक करते हो, ठीक है, तो वो जो आप नवाला खाते हो वो बेसिकली इसोफेगस से होता हुआ आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। ये आपके सामने जो जहाँ पे आप सांस लेते हो ना, गले की हड्डी है जो सख्त, बिल्कुल इसके पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉफ्ट और मस्कुलर होगा और नवाला इनटेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बेटा ये फुल टॉपिक ही याद करना है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, सारी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। एपिथीलियम बच्चे, एपिथीलियम का अगर आप लफ्जी मतलब लें तो बेसिकली इट इज द आउटर मोस्ट सेल्स लेयर आप कह सकते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल्स लेयर, ठीक है। elongated cells means बच्चे वो गोल नहीं होंगे, they will not be round in shape, rather they will be lengthy और long in shape, वो लंबे होंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको बेसिकली इसोफेगस की ना डायग्राम दिखा दूंगा कि इसोफेगस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझें कि आप लोग जो निवाला च्यू करके अपने स्टमक में भेजते हैं, वो जिस पाथवे से जाता है दैट इज़ बेसिकली इसोफेगस, ठीक है। चलें, इफ़ यू हैव नो मोर क्वेश्चंस देन आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह वेंसडे को आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। जी, सारा पूरा पूरा याद करना है, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया है वो सारा सारा आप लोगों ने याद करना है, और आप लोगों ने डायग्राम्स जो हैं उनकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। आज जो हमने टिश्यू पढ़ा इसमें से कोई क्वेश्चन? ओके जी बेटा, कल 10th की क्लास होती है, बायो की क्लास अब वेंसडे को होगी, ओके। चलें, आई थिंक आप लोगों के पास इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।